हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है हाउ टू मोटिवेट इन एवरी टाइम। हम अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं कि कुछ टाइम तक तो ऐसा रहता है कि मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ, कि ऐसा लगता है कि मैं आज ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर से अपनी वही दिनचर्या में आ जाते हैं जैसे कि हमारी पहले होती है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम अपने गोलों को अचीव नहीं कर पाते हैं, कि हम जो हमारे गोल होते हैं, क्योंकि हम उन गोलों पे कुछ टाइम के लिए तो काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर हम वैसे ही ढीले पड़ जाते हैं कि हमसे वो नहीं कर पाते कि अपनी वो जैसे गोल का जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो अपने गोल भी हमारे पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें कैसे मोटिवेट रहें, हम हर समय कैसे मोटिवेट रख सकें अपने आप के लिए, कि हम कैसे मोटिवेट रहें। तो इसके लिए मैं आपको 3 नियम बताऊंगा, कि 3 नियम अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, कि कभी आपको ऐसा लगे कि अरे आज नहीं हो पा रहा मुझसे। लेकिन जब आप ये 3 नियमों को पढ़ोगे या 3 नियमों को याद करोगे, 3 नियमों को, तो आप दोबारा से वही एनर्जी फील करोगे जो आपके पास पहले दिन थी जब आपने ये वीडियो देखी थी। ऐसे तो इसमें पहला नियम है कि सबसे पहले आपके लिए अपना गोल निश्चित करें। आपके पास एक गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ पे, फिर आप कैसे जाओगे उस रास्ते पर। आपको पता ही नहीं है कि मुझे ये जॉब करनी है, तो फिर आप कैसे पालोगे उस जॉब के लिए। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में अगर कोई चीज़ का रोल होता है, किसी भी बात का रोल होता है, तो वो बात है क्या हमारे पास हमारा एक गोल होना चाहिए। अगर हमारे पास गोल नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं है ना कि हमें करना क्या है, हमें किस दिशा में जाना है, कौन से शहर जाना है, या फिर कौन सी गाड़ी में बैठना है। हम तभी पता कर सकते हैं ना कि जैसे आज हमें कहीं जाना है तो दिल्ली जाना है तो हमें कौन सी ट्रेन में बैठना है। तो वैसे ही अगर हमारे पास गोल ही नहीं होगा तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ये जॉब कर लेंगे या वो जॉब कर लेंगे, हम कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला नियम यही है कि अपने आप को एक गोल सेट करें अपने आप के लिए, कि मुझे ये गोल अचीव करना है, चाहे कैसी कंडीशन आ जाए, वो चाहे कैसी बुरी से बुरी हालत हो जाए, चाहे बुरी कंडीशन आ जाए, कितनी बुरी कंडीशन हो, लेकिन मुझे अपने गोल से पीछे नहीं हटना है। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है पहला, कि आपको अपना एक गोल को निश्चित करना है। उसके गोल को निश्चित करना ही सब कुछ नहीं है, और गोल बना लिया, उसके लिए आपके अंदर एक कमिटमेंट भी होना चाहिए, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अपने माँ बाप को देखो कि वो आपको कितने मुसीबत से पढ़ा पा रहे हैं, या फिर किन हालातों में उन्होंने आपको पढ़ाया है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं, जो शायद हमें दिखती नहीं है, इसलिए हमें उन्हें देखने की ज़रूरत होती है कि ऐसे माँ बाप कौन कौन से त्याग करते हैं हमारे लिए, कि हमारा बच्चा पढ़ पाए या हमारा बच्चा ये कर पाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सबका पेशा एक ही हो, अगर सबकी सोच एक ही हो कि सबको जॉब ही करनी है, या फिर सबको क्या और कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे कि किसी को जॉब करना है तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, किसी को सिंगिंग करना है, किसी को डांसिंग करना है, इतनी सारी चीज़ें करता है। तो इन सब के लिए अपने आपके माँ बाप क्या त्याग कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। आपको पढ़ाने के लिए बाहर भेजेंगे, वो आपका पूरा खर्चा उठाएंगे, आपको हर वो सुविधा देंगे जो आप मांगोगे उनसे, क्योंकि वो कभी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। इसलिए जब भी आपको कभी लगे कि आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो सबसे पहले अपने माँ बाप की तस्वीर देखो। अब अपनी आंखें बंद करो और अपनी माँ बाप को सोचो कि वो कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया हुआ है, उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है आसपास के लोगों से भी। क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन आसपास तो यही सब पता रहता है ना कि इनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, ये वहाँ गया था। लेकिन अगर हम कुछ करके वहाँ वापस नहीं लौटे तो हमारे माँ बाप की इज्जत क्या रह जाएगी। तो फिर तो हमने क्या उनके सपने को तोड़ दिया ना, कि माँ बाप की हम उम्मीद होते हैं, हम ही वो उम्मीद है जो उनको एक गौरवान्वित महसूस कराने की, कि वो गौरवान्वित महसूस कैसे करेंगे अपने आप के लिए। तभी करेंगे तो हम अपने कामों को, अपने कार्यों को अच्छी तरीके से करेंगे, तो हम हमेशा उस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे जो चीज़ हमारे माँ बाप को गौरवान्वित महसूस कराती है। जैसे उन्होंने आप पढ़ने के लिए रह रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी ईमानदारी से पढ़ें, उसमें कहीं कोई कमी ना रहने दें। अब चाहे वो पेपर निकले आपका नहीं निकले, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपने आप से आप ये ना कह पाओ कि मैंने ये नहीं कर पाया था इसलिए मैंने ये नहीं कर पाई, इसलिए मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, ऐसा ना हो। क्योंकि एक थॉट है कि हमारे द्वारा
जितने भी शब्द देखेगा या बोलेगा, शब्दों में सबसे बेकार शब्द कोई है तो वो ये शब्द है कि मैं ये कर सकता था। क्योंकि जब हमसे कुछ हासिल नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस निकालते हैं उस चीज़ के लिए कि मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं ऐसा कर लेता। तो ये सबसे बेकार शब्द होते हैं जब हम किसी से ये बात कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता था लेकिन मैंने कर नहीं पाया। इसलिए हमें अपने आप को एक्सक्यूजेस से बचाना है। एक्सक्यूजेस से बचाएंगे तो हम अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि तब हम एक्सक्यूज नहीं देते हैं तो हमें हमारी गलतियों का आभास होता है, हमें अपनी गलतियों को पता चलती है कि हमारी क्या क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो नियम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास गोल है, आपके पास अपने माता पिता का दिया हुआ मोटिवेशन है, आपके माता पिता को आपके माता पिता की आपको स्थितियाँ पता है कि आपके माता पिता की स्थिति क्या है, उसके बाद आती है क्या, आपकी सोच। आपकी सोच कैसे सामने काम करती है। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी सोच सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोच ही नकारात्मक है, आपने पहले से सोच के रखा है कि ऐसा नहीं होगा, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, कभी वो वैसा होगा ही नहीं। इसलिए आपको अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बना के चलना है। भले ही आप ऐसा हो सकता है कि कोई भी लक्ष्य पाने के लिए थोड़ी देर हो, लेकिन देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं उसे अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अगर हमारे गोल्स को अचीव करना है तो हमें हमारी सोच को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हमारी सोच ही है जो हमें हमारे गोलों को अचीव करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। हमारे गोल्स जो होते हैं उसी चीज़ पर टिके हुए होते हैं कि हमारी सोच कैसी है, क्योंकि अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो हम चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, इतने बेहतर तरीके से उन्हें करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? बस ये 3 नियम अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं होगा, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और अंदर से मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इनर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ना कि बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमारे काम का नहीं होता, हमारे काम का होता है इंटरनल मोटिवेशन। अगर हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन है हमारे अंदर, तो हमारा ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो हम अचीव ना कर पाएँ। इसलिए हमें पूरे मेहनत से, पूरी ताकत से अपने गोलों पर काम करना चाहिए, जिससे कि हम अपने गोलों को अचीव कर पाएँ। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।